बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं मैथ का। चैप्टर नंबर 1 का जी ना यूनिट नंबर 1 है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो आप 8th क्लास में इसका नाम सुन गए हुए हैं। उसके बाद 8th क्लास के अंदर आपने लीनियर इक्वेशंस को पढ़ा था। 9th क्लास के अंदर आपने पहले चैप्टर के अंदर लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीकाकार भी पढ़ा। तो अब जो है उसके अंदर ग्रामर रूल वगैरह जो आपने पढ़ा था, इन्वर्जन मेथड, अब जो है वो आपके पास आ जाता है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले तो हमारे पास है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है जी वो हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर हमारे पास जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल जो सा है, इस वेरिएबल की जो पावर होती है वो क्या होनी चाहिए, स्केयर होनी चाहिए। वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, स्केयर होनी चाहिए, और स्केयर से बड़ी नहीं होनी चाहिए। An equation which contains the square of unknown variable but no higher power। उसके अलावा उस वेरिएबल की जो हायर पावर है वो नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसकी जो हायर पावर होगी वो कौन सी होगी, स्केयर होगी सिर्फ। तो उस वेरिएबल की जो हायर पावर है वो क्या होगी, स्केयर होगी। तब वो इक्वेशन क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है वो हमारे पास क्या होती है, ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे उन्होंने कंडीशन दी हुई है कि ए शुड नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए। देखें क्यों नहीं ज़ीरो होना चाहिए, इसी इक्वेशन की एग्जांपल यहाँ पे ले लें कि अगर मैं यहाँ पे ए की जगह पे ज़ीरो कर देता हूँ तो क्या होगा, ज़ीरो एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो जब ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा, ज़ीरो प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि बी एक्स प्लस सी बच जाएगा। अब देखें इस इक्वेशन की हायर पावर क्या रह गई है, 1 रह गई है। तो हमारी जो डेफिनेशन थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो क्या कहती है कि हायर पावर कितनी होनी चाहिए, स्केयर होनी चाहिए वेरिएबल पे, और यहाँ पे कितनी है, हायर 1, यानी कि ये किस में कन्वर्ट हो गई है, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई है। तो इसलिए ए जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ए बी सी आर द रियल नंबर्स, यानी कि जो कोई भी रियल नंबर है, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है 5, ए की जगह पे क्या 5 है, बी की जगह पे क्या 2 है, सी की जगह पे क्या 3 है। तो ये तीनों के तीनों नंबर जो हैं वो क्या है, रियल नंबर्स हैं। तो ये हमारे पास एग्जांपल आ जाती है 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे कोई भी सिंबल हो सकते हैं, माइनस में भी वैल्यू हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है, उसका कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। है तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही, लेकिन ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस वक्त बनती है जब बी एक्स जो है वो आपका क्या हो जाए, ज़ीरो, यानी कि बी ज़ीरो होना चाहिए। बी की वैल्यू अगर ज़ीरो हो जाती है, इफ़ बी इक्वल टू ज़ीरो इन एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर बी की वैल्यू जो है, बी वाली वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाती है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। ठीक है जी, बी अगर ज़ीरो हो जाए तो कैसे बी ज़ीरो हो तो क्वाड्रेटिक प्योर बनती है। जनरल फॉर्म में हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। ए एक्स स्क्वायर, बी की जगह पे क्या पुट किया हमने, ज़ीरो पुट किया, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ज़ीरो एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास ज़ीरो हो गया, ख़त्म हो गया, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बच गया, और ये जो वैल्यू बनती है ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। 5x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0 इज अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपके पास क्या होगी, इसकी एग्जांपल बन जाएगी, ये इसकी एग्जांपल हो जाएगी। ठीक है जी, आगे हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का सोल्यूशन, यानी कि सॉल्व करने का तरीकाकार क्या है। कितने तरीके हैं हमारे पास, हमारे पास जी 3 मेथड्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड हैं जी, हमारे पास 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड हैं, और उन 3 के नाम क्या हैं। एक हमारे पास फैक्टराइजेशन है, दूसरा हमारे पास बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर है, और तीसरा हमारे पास बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला है। आपने 1.1 एक्सरसाइज के अंदर
आपने जी 1.1 एक्सरसाइज के अंदर दो टॉपिक करने हैं। ये आपके पास आ जाएगा एक्सरसाइज नंबर 1.1, और जो नेक्स्ट ये है हमारे पास ये 1.2 एक्सरसाइज के अंदर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करेंगे। तो ये थे जी हमारे पास तीन मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर जो तरीक़ाकार है ये आप 9th क्लास में चैप्टर नंबर 5 में पढ़ के आए हुए हैं। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं और बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर कंप्लीटिंग कैसे करते हैं, 8th क्लास में भी ये हुई हुई है। और उसके बाद ये जो आ जाता है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये एक नई चीज़ है। तो ये हम इंशाल्लाह 1.2 के अंदर डिस्कस करेंगे।